このゴムのピストルएपिसोड 29 की शुरुआत होती है। जितने भी सारे शेफ हैं वो लूफी से बोल रहे हैं कि ये लड़का सच्ची में फाइट में बहुत अच्छा है, ये शायद डॉन ग्रीक को हरा दे। और जितने भी सारे डॉन ग्रीक के पायरेट्स हैं वो डर में होते हैं कहीं डॉन ग्रीक को हरा ना दे। और फिर जो सांजी होता है वो बोलता है कि अगर मेरे पेट में लगी नहीं होती तो मैं जाके उसका साथ देता। फिर हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर जो लूफी होता है वो बोलता है कि पानी के ऊपर इतनी सी जगह में मैं तेरे को हराऊंगा, जो पानी के ऊपर इतनी सी बोट का टुकड़ा है ये काफ़ी है तेरे को हराने के लिए। जो डॉन क्रीग है वो बोलता है कि अच्छा। और फिर जो लूफी होता है वो बोलता है कि अब मैंने तेरा हथियार तोड़ दिया है तो उसमें से ब्लेड तो है नहीं, अब बस वो फट सकता है, तो मतलब तेरे हथियार की पावर बिल्कुल आधी हो गई। जो डॉन क्रीग है वो बोलता है कि आधी पावर वाला हथियार ही तेरे को उड़ाने के लिए काफ़ी है। और फिर जो लूफी होता है वो बोलता है कि मैं इधर नहीं मरूंगा, और उसको जीप चिढ़ाने लग जाता है। जो डॉन क्रीग है वो गुस्से में आके भागता है लूफी की तरफ और अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है। जो उसका वेपन है उसका नाम है स्पीयर। और फिर जो लूफी है वो ऊपर जाके लटक जाता है और बोलता है कि मैं इधर हूँ। जो डॉन क्रीग है वो गुस्से में आके उसको बंदर बोलता है और बोलता है कि मैं तेरे को अभी बताता हूँ। और फिर जो डॉन क्रीग है जहाँ पे वो लटकता है वो पोल ही वो तोड़ देता है अपने हथियार से। अब लूफी हवा में है और उसके पास कोई वेपन भी नहीं है, लेकिन जो लूफी है वो उस लकड़ी को वेपन की तरह में इस्तेमाल में लेता है और उस लकड़ी को टुकड़े को फेंक देता है डॉन क्रीग की तरफ उस पर अटैक करने के लिए। जो डॉन क्रीग है वो अपने हाथ में बनी हुई मिसाइल मारता है लूफी पे और जो लगती है उस डंडे पे। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि आखिर उसके पास कितने हथियार हैं। और फिर जो लूफी है उस पर अपना गम गैल्टिंग अटैक कर देता है, जिसमें वो बहुत सारे मुक्के चलाता है डॉन क्रीग पे। और फिर जितने भी डॉन क्रीग के पायरेट्स हैं वो बोलते हैं कि कमाल है, ये बच्चे के जो मुक्के हैं मेरे को से कम 100 से ज़्यादा लग रहे हैं, वो इतनी तेज़ मुक्के चला रहा है। और जो शेफ़ हैं वो बोलता है कि शायद वो डॉन क्रीग को हरा दे, और सारे शेफ़ हैं उसको चीयर करने लग जाते हैं। लूफी फिर नीचे लैंड करता है और सोचता है कि अब तो उसका आर्मर टूट ही गया होगा। जो डॉन क्रीग है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है कि जो तुम्हारे पंच हैं वो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं और मेरे आर्मर को तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। जो लूफी है वो गुस्से में देखता है डॉन क्रीग की तरफ और उस पर भागता है और अपना बचपन वाला अटैक यानी कि गम पिस्टल करता है। जो लूफी है वो गम पिस्टल की मदद से मारता है डॉन क्रीग के पेट वाले आर्मर पे, और जिससे डॉन क्रीग है उसकी सच्ची में चीख निकल जाती है। वो इतना बुरा अटैक करता है लूफी उस पर। इस बार का जो अटैक था उसका इम्पैक्ट डॉन क्रीग पे ज़रूर हुआ है और उसकी शक्ल आप देख सकते हैं कि कैसी हो गई। लूफी अपना पूरा हाथ का दम लगा देता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो डॉन क्रीग है वो वापस उसे दूर फेंक देता है अपने स्पीयर से उस पर अटैक करके। डॉन क्रीग का जो वेपन है ये फटता है जब भी वो ज़मीन पे मारता है, इससे जो लूफी है वो दूर जाके गिरता है। और फिर जो डॉन क्रीग है वो गुस्से में आ जाता है और बढ़ता है लूफी की तरफ और बोलता है कि तुम्हारे जो सारे अटैक हैं वो मेरे कवच को तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है, और बोलता है कि तुम एक बंदर जैसे हो बिल्कुल। जो लूफी होता है वो बोलता है कि मैं लगभग तोड़ ही देता हूँ उसके कवच को, लेकिन जब लूफी ऊपर देखता है तो वहाँ पे देखता है कि डॉन क्रीग तो वहाँ पे है ही नहीं। लूफी सोचता है कि डॉन क्रीग कहाँ पे चला गया। फिर लूफी ऊपर देखता है और वो हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉन क्रीग है वो इतनी सी देर में वो पहुँच चुका है उस पोल के ऊपर। एक शिप का पोल है, वो इतनी सी देर में इतना ऊपर कैसे पहुँच गया वो भगवान ही जाने। और फिर ऊपर जाके बोलता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ और मेरे को लोग यूँ ही ईस्ट ब्लू का रूलर नहीं कहते। और बोलता है कि तुम्हें बस कुछ दम नहीं है, बस एक डेविल फ्रूट खाया है और उसके ऊपर इतरा रहे हो। और फिर जो लूफी है वो भागता है उसकी तरफ डॉन क्रीग की तरफ और बोलता है कि आज तो मैं तेरे को इधर मार के ही रहूँगा, और हंसने लग जाता है भगते भगते। लूफी की एक बात हमेशा आप नोटिस करेंगे कि लूफी हमेशा किसी को मारता रहता है तो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं होता, हमेशा उसको हंसते हंसते मारता है। लूफी अपने नीचे हाथ पकड़ता है और अपने गम की मदद से ऊपर चढ़ता है अपने हाथ को स्ट्रेच करके, लेकिन जो डॉन क्रीग है वो वापस अपने स्पीयर से अटैक करता है लूफी पे, लेकिन जो लूफी है उसको कुछ नहीं होता और लूफी एकदम में से धुआं में आता है और जो अब तक हाथ स्ट्रेच करते हुआ आया है उस हाथ को छोड़ता है और डॉन क्रीग पे अपना बजूका अटैक करता है। जो डॉन क्रीग है वो दूर जाके गिरता है और गलती से उसके जेब में से निकल जाते हैं बहुत सारे बॉल। वो बॉल होते हैं बॉम्ब बॉल जिससे उसने पहले अटैक किया था। असल में वो जानबूझ के वो बॉम्ब बॉल फैला देता है। और फिर जो लूफी है बजूका अटैक करने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जो डॉन क्रीग है वो बोलता है कि वो ये लड़ाई जीत चुका है और बोलता है कि उसके आर्मर को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन डॉन क्रीग जब हंस रहा होता है फिर वो देखता है कि जो उसका आर्मर है उसमें क्रैक पड़ना चालू हो चुके हैं, मतलब उसका आर्मर टूटने ही वाला है। डॉन क्रीग बोलता है कि अब इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं पहले ही जीत चुका हूँ।
क्योंकि जितने भी मैंने बॉम्ब बॉल फेंके हैं वो चारों तरफ धमाका करने वाले हैं। और बिल्कुल वैसा ही होता है, जो उसने बॉम्ब बॉल फेंके थे पानी में उसकी वजह से चारों तरफ धमाका हो जाता है और वो रही बची टूटी सी शिप थी जिस पे वो सब लड़ाई कर रहे थे वो भी फट जाती है। तो सांजी वो चिल्लाता है, लूफी को बचने के लिए कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फट चुकी हैं। जो शेफ ज़ैप है वो अभी भी ये सब देख रहे होते हैं और चारों तरफ पानी ही पानी होता है। जो डॉन क्रीक है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि वो मेरी टक्कर का नहीं था। इतने में अचानक में से धुआं में से आता है लूफी और चिल्लाता है गम गम। और इतने में जो डॉन क्रीक है उसकी आंखें फट के चार हो जाती हैं और बोलता है कि इसमें अभी भी जान बाकी है। जो डॉन क्रीक पे अटैक कर देता है लूफी वापस बजूका वाला और उसके आर्मर पे मारता है। और डॉन क्रीक का आर्मर तो पहले से ही टूटा पड़ा था और वो और पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, यानी कि ईस्ट ब्लू के रूलर यानी डॉन क्रीक का आर्मर एक बच्चे यानी लूफी ने तोड़ दिया अपने अटैक से। और जो उसका आर्मर है उसके टुकड़े पूरी तरह से हवा में बिखर जाते हैं। वैसे उसका आर्मर तोड़ने के बाद लूफी ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है कि अब तुम्हारे स्टील के आर्मर को क्या हुआ। और सांजी ये सब देख रहा होता है और बड़ा हैरान होता है। और फिर जितने भी सारे शेफ होते हैं वो चीयर करने लग जाते हैं लूफी को और बोलता है कि तुम जीत गए। लूफी भी हवा में खुश होता है और बोलता है कि मैं जीत गया। इतने में आवाज़ आती है डॉन क्रीक की और बोलता है कि ऐसे कैसे जीत गए। जो डॉन क्रीक है वो अपने हाथ में से एक और अपना हथियार यानी कि नेट निकालता है और वो जाल है पूरा फैला देता है लूफी के पे और बोलता है कि ये स्टील का जाल है, तुम इसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। और बोलता है कि मैं तुम्हें लेके मरूंगा। और फिर बोलता है कि तुमने डेविल का फल खाया है इसलिए तुम समुद्र में नहीं तैर सकते। डॉन क्रीक की पूरी प्लानिंग होती है लूफी को समुद्र में डुबोने की। उसका मकसद होता है खुद तो मरेगा, लूफी को भी लेके मरेगा। और जो डॉन क्रीक के पायरेट्स हैं वो चीयर करने लग जाते हैं डॉन क्रीक को और बोलता है कि उसको लेके डूबो। और फिर जो लूफी है वो बोलता है मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अपने हाथ पैर तो बाहर निकाल सकता हूँ। जो लूफी अपने गम गम की मदद से हाथ पैर लंबे करता है बाहर निकाल के और अपने हाथ पैरों को आपस में फोल्ड करने लग जाता है, जिससे एक बहुत बड़ी रस्सी बन जाती है। और फिर जो लूफी होता है वो डॉन क्रीक को घुमाने लग जाता है अपने बल खाई हुई रस्सी से और बोलता है कि इतनी आसानी से तो मैं नहीं मरूंगा पानी में डूब के। और जो लूफी है वो अपना गम गम जाइंट वेव अटैक करता है और डॉन क्रीक को उधर गिरा देता है वुडन की फ्लोरिंग पे जोर से। और ये इतना अटैक करने के बाद जो डॉन क्रीक है उसकी हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है और लूफी हवा हवा में हंस रहा है क्योंकि जो डॉन क्रीक है वो हार चुका है। और जो शेफ ज़ैप है वो ये सब देख रहे हैं कि लूफी ने उसको हरा दिया, लेकिन ये सब करने के बाद जो लूफी है वो पानी में डूब चुका है और पानी की गहराइयों में जा चुका है। और जो डॉन क्रीक है हमारा वो तो हार चुका है और वैसे ही और उधर होटल के बाहर पड़ा है बिल्कुल घायल होके। और फिर जो जितने भी सारे शेफ़ हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं कि हम जीत गए, हमने हमारे रेस्टोरेंट को बचा लिया। जो पैटी सान है वो बोलता है कि उस बच्चे ने कर दिखाया। और फिर जो घेन है उसकी आंखें खुलती हैं, वो उसको शोर सुनाई देता है कि हम जीत गए हम जीत गए। वो पूछता है क्या हुआ। फिर जो पैटी सान है वो बोलते हैं कि तुम्हारे मालिक को हरा दिया लूफी ने। और फिर जो घेन है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि लूफी ने डॉन क्रीक को हरा दिया। और जो सांजी है वो भी बिल्कुल दुखी होता है क्योंकि उसको दिखती है लूफी की टोपी। और फिर हमें दिखाया जाता है लूफी का सीन जो पानी की गहराइयों में है बिल्कुल, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। और फिर जो शेफ ज़ैप हैं वो सांजी से बोलते हैं कि दिन में सपने देखना बंद करो और हो सके तो लूफी को बचा लेना। सांजी बोलता है लूफी को बचा लेना मतलब? वो बोलता है कि उसने डेविल का फ्रूट खाया है और समुद्र ने उसको श्राप दिया है कि वो पानी में कभी तैर नहीं पाएगा और समुद्र उससे नफरत करता है। जो सांजी है वो गुस्से में बोलता है कि ये सब मेरे को अब बता रहे हो, और वो गुस्से में अपने कपड़े उतारता है और लूफी को बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ता है। जो शेफ ज़ैप है वो खुश होते हैं इस बात से और उनको उस दिन की याद आती है जैसे उस दिन उसने सांजी को बचाया था। और शेफ ज़ैप होते हैं वो बोलते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और आज सांजी लूफी को बचा रहा है बिल्कुल मेरी तरह। तो सांजी वो जा चुका है समुद्र में लूफी को बचाने के लिए। सांजी देखता है कि लूफी तो बहुत नीचे जा चुका है, उसको लूफी मिलता ही नहीं है। फिर लूफी उसको अचानक से मिलता है, देखता है लूफी बिल्कुल गहराई में पड़ा है। वो सोचता है कि डेविल फ्रूट की पावर इतनी होती है कि वो श्राप दे दिया है उसने लूफी को कि वो बिल्कुल समुद्र के नीचे मरेगा। और फिर जो लूफी है वो उधर पड़ा है, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। जो सांजी है उसका नेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो नेट है वो बिल्कुल टाइट है लूफी से। और जो सांजी है उसकी सांस भी भर रही है क्योंकि बहुत देर से पानी में है। जो लूफी है वो उधर पड़ा रहता है। फिर जो सांजी को याद आता है कि कैसे लूफी ने बोला था कि वो इधर मरने नहीं वाला। और फिर उसको याद आता है कि जितने भी उसके सारे क्रू मेंबर हैं वो ही ऐसे हैं, क्योंकि ज़ोरो ने भी मी हॉक से लड़ाई करी थी और ज़ोरो ने भी यही बोला था कि वो इधर मरने नहीं वाला, लेकिन आखिर में ज़ोरो हार गया था। और फिर उसको याद आता है
कि कैसे उसके क्रू मेंबर्स हमेशा हार नहीं मानते। ज़ोरो ने मरते दम तक उससे मिहोक से लड़ाई करी थी, हालांकि वो मरा नहीं, फिर भी उसने मरते दम तक मिहोक से लड़ाई करी थी। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि आखिर तुम कैसे लोग हो, और फिर जो लूफी को निकाल लेता है नेट से, और फिर वो ऊपर चला जाता है उसको लेके और बचाने लग जाता है लूफी को। फिर अचानक से सांजी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि सांजी एक ऐसी चीज़ देखता है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो देखता है कि उस समुद्र में सारी मछलियां हैं जो चारों समुद्र में होती हैं, और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है और वो है ऑल ब्लू, यानी कि सांजी का बचपन का सपना सच हो गया है। और फिर जो लूफी को वो बचा लेता है और समुद्र के ऊपर ले आता है। और फिर जो घिन है उधर उस बात से रो रहा होता है कि डॉन क्रीक कैसे हार गए, और फिर रो रहा होता है और बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि डॉन क्रीक इस आदमी से या लूफी से नहीं हारेंगे। पैटिसान होते हैं, बोलते हैं कि तेरे को तो खुश होना चाहिए कि डॉन क्रीक हार गया। और फिर जो घिन है वो रोने लग जाता है और बोलता है कि मैंने उसको सबसे ताकतवर आदमी माना था और वो आज हार गया। और फिर घिन उधर से चला जाता है। और फिर जो सांजी है वो जगा रहा होता है लूफी को, बोलता है कि इधर मत मरना मेरे रेस्टोरेंट पे। और फिर जो लूफी है वो जग नहीं रहा होता, और फिर उसको बहुत जगाने की कोशिश करता है सांजी, लेकिन जो लूफी है वो समुद्र में से अभी आया है। पता चलता है अचानक से कि लूफी जोर जोर से खराटे ले रहा है और बस सो रहा है। जो सांजी उसके सर पे मारता है और इस बात से बहुत खुश होता है कि लूफी अब ठीक है, और बोलता है कि बंदा कैसा है, इतने समुद्र में जाने के बाद भी ये सोने लग गया अचानक से। और फिर अचानक से जो डॉन क्रीक है वो वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सबसे ताकतवर मैं हूँ। डॉन क्रीक पता नहीं अचानक से कैसे खड़ा हो गया और बोल रहा है कि लाओ लूफी किधर है, मैं उससे वापस लड़ाई करूँगा। और फिर जो डॉन क्रीक की पायरेट हैं वो बोलते हैं कि होश में नहीं है बिल्कुल भी। और फिर जो डॉन क्रीक है उसकी नाक वाक से खून बह रहा है लूफी की वजह से, और बोलता है कि मेरे को लड़ाई करनी है। वो अपने ही पायरेटों से लड़ाई करने लग जाता है और बोलता है कि मैं नहीं हारूंगा, मैं ईस्ट ब्लू का रूलर हूँ, और वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता। फिर अचानक से एक आदमी आगे आता है सभी पायरेट में से, और फिर जो डॉन क्रीक है वो चिल्ला रहा होता है कि मेरे को लड़ाई करनी है लूफी से, मैं सबसे ताकतवर हूँ। और फिर अचानक से वो आदमी होता है वो डॉन क्रीक के पेट में एक जोर का मुक्का मारता है और डॉन क्रीक को कंधे पे सुलाता है और बोलता है कि डॉन क्रीक हम हार गए। फिर पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं हमारा घिन है। और फिर सारे पायरेट होते हैं, वो बोलते हैं कि चीफ कमांडर आप जिंदा हैं। और फिर जो बोलता है घिन कि सांजी से पीछे कि सांजी सान इन सब के लिए शुक्रिया और आपने मेरी जान बचाई। और फिर जो लूफी है उसको भी बोल देना कि जब वो जगेगा कि मैं उसका ग्रैंड लाइन में, और डॉन क्रीक और मैं उसका ग्रैंड लाइन में इंतज़ार करेंगे। और फिर बोलता है कि अब डॉन क्रीक और मेरा एक ही सपना है, ग्रैंड लाइन में जाना और वन पीस को लेना, और बोल देना लूफी से कि उसके कॉम्पिटिटर्स हम हैं। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि ठीक है। और फिर जो सांजी है वो चिल्ला के बोलता है पैटिसान से कि जल्दी इन दोनों के लिए बोट लेके आओ। जो पैटिसान है वो बोलते हैं कि नहीं, हम इनके लिए बोट नहीं लेके आएंगे, इनने हमारी जान लेने की कोशिश करी। पैटिसान होता है वो मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन सांजी फिर भी गुस्सा करता है और बोलता है कि जल्दी लेके आओ। फिर पैटिसान है वो रोने लग जाता है और फिर बोलता है कि गुस्सा मत करो, मैं लेके आ रहा हूँ। फिर उनके लिए बोट लेके आता है और जितने भी उसके सारे पायरेट हैं वो एक छोटी सी बोट में फिट करता है बड़ी मुश्किल से। सांजी घिन से बोलता है कि आज के बाद मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, और दोनों हंसने लग जाते हैं। वो बोलता है कि इस रेस्टोरेंट में कभी मत आना। जो घिन है वो देखने लग जाता है सोते हुए लूफी को और बोलता है कि ये बंदा सच्ची में बहुत कमाल है। और फिर घिन चढ़ जाता है बोट पे और आखिरी बार सांजी सान से बोलता है कि इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया। और जो सांजी है वो बोलता है कि इस रेस्टोरेंट में कभी मत आना। और जो पैटिसान और जितने भी सारे शेफ़ हैं वो लेके खड़े होते हैं चाकू और बोलते हैं कि इस रेस्टोरेंट में कभी मत आना। और फिर जो घिन है वो बोलता है कि ये तो सच्ची में पागलों का रेस्टोरेंट है। और फिर घिन की बोट निकल पड़ी है अपने सफ़र पे वन पीस को लेने के लिए। और फिर जो सांजी है इस बात से बहुत खुश है कि लूफी को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जो लूफी है वो अपना आराम से सो रहा है। और जिधर डॉन क्रीक की जो आर्क है, यानी कि डॉन क्रीक की जो अब तक स्टोरी चली आ रही थी, डॉन क्रीक की आर्क इसी एपिसोड के साथ ख़त्म हो जाती है। और फिर हमें दिखा जाता है एक समुद्र का सीन जहाँ पे गोइंग मैरी दिखाई जाती है हमारी पुरानी वाली, और जो नामी है उसमें सफ़र कर रही है। नामी गोइंग मैरी को चुरा के इतना दूर पहुँच गई और बोलती है कि मेरे को उन लोगों की याद आएगी, वो सच्ची में बहुत अच्छे थे, और बोलती है कि किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर से मिलेंगे। और फिर जो नामी है वो रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे को एक करना ही पड़ रहा है। और जो नामी बोलती है कि मैं कब आज़ाद होंगी, और रोने लग जाती है। तो फिर ये जो एपिसोड है 29 और जो डॉन क्रीक की आर्क है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है।
और फिर आप क्या सोच रहे हैं कि नामी को किस चीज़ की मजबूरी है और ज़ोरो और उसॉप किधर तक पहुंचे होंगे, और क्या सांजी लूफी का क्रू ज्वाइन करेगा और ज़ोरो और उसॉप का भी नामी के पास पहुंच पाएंगे? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया।